सो हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू एपिसोड। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चैट जीपीटी के बारे में सब कुछ। ये पूरा एक क्रैश कोर्स होगा, 3 फेजेस में चलेगा। अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से फेजेस होंगे। प्लस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। पूरे इंटरनेट पे, पूरे यूट्यूब पे ये वाले जैसा वीडियो पॉसिबल नहीं है मिलना, ठीक है। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली। बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑब्वियसली, और बिना कुछ सीखे गए तो वीडियो को डिसलाइक कर देना, ये मैं गारंटी देता हूँ। नाउ द थिंग इज़ चैट जीपीटी। क्या है चैट जीपीटी एंड कैसे ये लोगों के जॉब्स छीन रहा है। स्टूडेंट्स होंगे, बहुत से वर्कर्स होंगे, जॉब वाले पीपल होंगे जो कि सोच रहे होंगे चैट जीपीटी की वजह से उनकी जॉब्स जा रही हैं या किसी भी एआई टूल्स की वजह से उनकी जॉब जा रही हैं। बट इस वीडियो में मैं प्रूव करूँगा कि कैसे आप इन चैट जीपीटी को एज अ पावर यूज़ कर सकते हो अपने। मैं इसे पूरा आपको ट्रेन कर दूंगा कि कैसे आप इसको यूज़ करके अर्निंग करोगे। एंड द थिंग इज आप इसे निगेटिव नहीं पॉजिटिव चीज़ की तरह ट्रीट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब स्क्रीन पे आते हैं और मेनली सारी चीज़ें स्क्रीन पे होंगी। कैसे सारी चीज़ें होंगी मैं आपको एक फ्लो बता देता हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊँगा चैट जीपीटी क्या होता है। पूरा क्रैश कोर्स होगा, 3 फेजेस में चलेंगी चीज़ें। अभी फेजेस पे आते हैं, पर उससे पहले एक ये कोट है एलॉन मस्क का। टेस्ला भी उन्होंने बनाया है, जो कि एक एआई टूल्स है। बट उन्होंने लिखा है कि चैट जीपीटी इज़ स्केरी गुड, वी आर नॉट फार फ्रॉम डेंजरस स्ट्रॉन्ग एआई। डेंजरस स्ट्रॉन्ग एआई, इन्होंने ये टर्म यूज़ किया है चैट जीपीटी के लिए या किसी भी एआई टूल्स के लिए। ऐसा क्यों है आगे वाली स्लाइड्स में हम देखेंगे, और मैं इसे गलत प्रूफ करूँगा इस पूरे वीडियो में। कैसे आप इसे एज अ पावर बना सकते हो वो मैं आपको दिखाऊँगा। सो ये वीडियो मेनली फोकस है चैट जीपीटी पे, कैसे इसे अपने बिजनेस, स्टार्टअप, एजुकेशन, डेली के चीज़ों में कैसे यूज़ कर सकते हैं। पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इस वीडियो में मैं बताऊंगा, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। ये भी मैं बताऊंगा कि चैट जीपीटी पे आप स्टार्ट कैसे करोगे, और प्रॉम्प्ट्स के बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस करूंगा। बहुत सारे, लिटरली बहुत से एग्जांपल्स होंगे इसमें, जिससे आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पूरी क्लियर हो जाएगी कि क्या अच्छा प्रॉम्प्ट डालें, मैसेज डालें, जिससे कि चैट जीपीटी मुझे प्रॉपर आंसर दे। सो सबसे पहली चीज़, डेली चैट जीपीटी ईजियर होता जा रहा है और पावरफुल होता जा रहा है। दोनों ईजियर मतलब इसका यूज़ बहुत ईजी है, एक मैसेजिंग टूल की तरह। जैसे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो या किसी भी फ्रेंड को मैसेज करते हो, आप इससे मैसेज करके कोई चीज़ पूछ सकते हो, और बहुत पावरफुल है। हर एक क्वेश्चन का आंसर है इसके पास, पूरा का पूरा इंटरनेट का डेटा है इसके पास। तो आप जो भी पूछोगे, जिस भी फील्ड से पूछोगे, वो बताएगा। बट द थिंग इज, हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होंगी कि क्या हम कैसे पूछें ताकि वो आंसर दे। सो जब आप एक क्वेश्चन पूछते हो तो चैट जीपीटी को तो पता नहीं आप कहाँ से पूछ रहे हो, किस तरह से पूछ रहे हो, किस लोकेशन से पूछ रहे हो, आपका जॉब क्या है, आप किस फील्ड से बिलोंग करते हो, ये सब उसे नहीं पता है। सो द थिंग इज़ कि कैसे चैट जीपीटी को हम एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट दें। प्रॉम्प्ट क्या होता है? एआई के टर्म्स में एक सिंपल सा मैसेज होता है, बस उसे ही प्रॉम्प्ट बोलते हैं हम। प्रॉम्प्ट मतलब सिंपल एआई के टर्म्स में एक मैसेज हो गया, ठीक है। मैसेज को ही प्रॉम्प्ट बोलते हैं सिंपली। अब कैसे ये मैसेज हम दें कि उसे पता हो कि हम पूछ क्या रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलते हैं। इतना क्लियर होगा। अब स्टार्ट करते हैं चैट जीपीटी से। 3 फेजेस में क्लास चलेंगी। फेजेस क्या होंगे? नंबर 1, चैट जीपीटी का बेसिक मैं बता दूंगा, सेटअप बता दूंगा, क्या होता है चैट जीपीटी, कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें। सेकंड, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ये मेन फोकस होने वाला है इस वीडियो का। एंड द थर्ड थिंग इज़ इसके फ्यूचर में स्कोप क्या है, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में कैसे यूज़ हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी इसमें, ठीक है। फर्स्ट फेज पे आते हैं चैट जीपीटी और इसका सेटअप। बहुत इजी है, सिंपल जाना है गूगल पे और लिखना है चैट जीपीटी, ठीक है। अब चैट जीपीटी वाला पहला साइट ही आ जाएगा openai.com। यहाँ पे लिखा है ट्राई चैट जीपीटी। ट्राई चैट जीपीटी पे क्लिक करोगे, यहाँ पे साइन अप कर लेना, ठीक है। साइन अप बेसिक सा साइन अप है, जैसे इंस्टाग्राम पे साइन अप करते हैं सब लोग। ईमेल एड्रेस डालना है, ओटीपी आएगा, और ओटीपी आने के बाद आपके स्क्रीन पे ये वाली स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। अब ये मेन स्क्रीन है। एआई का प्रो प्लान भी है, पर हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा सारा काम 3.5 वाले वर्जन से ही हो जाएगा। बहुत पावरफुल है और एवरीडे टास्क के लिए एनफ एंड सफिशिएंट है। अब साइड में तुम्हारे पूरे चैट्स दिखेंगे, आपने जो जो पूछा होगा यहाँ पे चीज़ें दिख जाएंगी, और एक एक आप देख सकते हो। अभी मैंने रिसेंट में ही सर्च किया, आप उसमें जा सकते हो और देख सकते हो आपने पहले क्या पूछा था। मैंने पूछा था कि गिव मी द कंप्लीट लर्निंग ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एज अ स्टूडेंट। मुझे एज अ स्टूडेंट सीखना है कि चैट जीपीटी पे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे करते हैं। तो इसने बताया कि बेसिक पहले देखो, फिर गोल्स डिसाइड करो, स्पेसिफिकली सारे आंसर्स देने हैं। आस्क डायरेक्ट क्वेश्चंस, मतलब ऐसे नहीं तुम्हें डायरेक्ट ऐसे पूछना है, मतलब
प्रॉपर क्वेश्चनिंग के फॉर्म में क्वेश्चन मार्क इंडेंटेशन का भी ध्यान देना है। इसने खुद ही बता दिया है कि 10-12 पॉइंट, जितने भी पॉइंट 13 पॉइंट इन्होंने दिए हैं, और इसी के हिसाब से मैं इसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर सकता हूँ चैट जीपीटी में। और भी चीज़ें, मैंने अपना पूरा रेज्यूमे अपलोड कर दिया, बोला इसकी समरी लिख के दो, वो मैं अपने लिंक के साथ, ड्राइव लिंक के साथ अपने फॉर्म के जो भी मेरा रेज्यूमे होगा उसके साथ ड्राइव लिंक दे दूंगा और वो रेज्यूमे का पैराग्राफ भेज दूंगा किसी भी इंटरव्यूअर या एचआर को। बाकी मुझे एक वीडियो बनानी थी क्रेड और कुणाल साहब पे। सो देखो मैंने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे करी है। मैंने ये पूरा आर्टिकल गूगल से कॉपी किया, ठीक है, कुणाल साहब के बारे में, और उसके बाद से लिखा कि इसे समराइज़ कर दो, ठीक है, इन 1 पैराग्राफ। तो इसने मुझे प्रॉपर 1 पैराग्राफ लिख के दे दिया, जिसे मैं डिस्क्रिप्शन में यूज़ कर लिया था। फिर लिखा कि सारे हैशटैग लिख के दे दो, तो उसने सारे हैशटैग्स लिख के दे दिए। मुझे और हैशटैग्स चाहिए थे, तो मैंने और हैशटैग्स लिख लिए, और ये मेरी वीडियो में जाके देखना, सारा एज इट इज़ है, और हैशटैग्स पे प्रॉपर असर पड़ रहा है उसका। जितने भी हैशटैग्स हैं मैंने यूज़ किए हैं, ठीक है। अगला, जितने भी आपके चैट्स होंगे वो सारा का सारा यहाँ पे दिख जाएगा। अपग्रेड टू प्लस इन सब चीज़ों का काम नहीं है। सो न्यू चैट करना है हमें, और यहाँ जो भी मुझे पूछना है, व्हाट इज़ अर्थ, ठीक है, जो भी तुम्हें पूछना है पूछ सकते हो। स्पेलिंग वगैरह देखो, अभी मैंने स्पेलिंग गलत लिखा है तो उसने ये भी बता दिया कि स्पेलिंग गलत है। अर्थ इज़ 3rd प्लैनेट, जो भी तुम्हें पूछना है पूछ सकते हो। एग्जैक्टली उन्होंने प्रॉपर आंसर दे दिया है मुझे। अब ये था बेसिक सेटअप। कुछ भी पूछना हो न्यू चैट पे जाओ, क्वेश्चन पूछो, प्लस तुम इसके चैट के क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कर सकते हो। अभी मुझे पता है कि अर्थ के रोटेशन की स्पीड बताओ, रोटेशन की स्पीड बताओ, तो ये मुझे स्पीड भी बता देगा कि स्पीड डिपेंड ऑन योर लोकेशन, ठीक है। तुम कुछ भी इसके अकॉर्डिंग भी चैट से पूछ सकते हो कि तुमने प्रीवियस आंसर में ये बोला है, इसको प्रूव करो, या इसके अकॉर्डिंग मुझे और भी आंसर्स दो। क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कर सकते हो। तो ये बेसिक था चैट जीपीटी का सेटअप, कैसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, अलग अलग चीज़ें कर सकते हो। बेसिक से भी पूछोगे तो वो प्रॉपर सही करके बताएगा, पर इफ़िशिएंट रिजल्ट कैसे निकालना है ना, वो हम इस वीडियो में देखेंगे, और उसे ही हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है। तो साइन अप वाली चीज़ हमारी हो गई। इसके अलावा बहुत से और भी टूल हैं, बिंग का चैट टूल है, ये भी बहुत पावरफुल है। इससे मैंने अभी पूछा कि ऑल्टरनेट ऑफ चैट जीपीटी बताओ, तो इसने बताया गूगल बार्ड है, ये जो गूगल का AI चैटबॉट है, एनॉन चैट है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग चैटबॉट है जिसका मैं अभी ये स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, वो है, कैरेक्टर AI है, बहुत से और भी टूल्स हैं। प्लस अगर AI की फील्ड में देखो ना, तो हर एक फील्ड में है। टेक्स्ट के फील्ड में बहुत सारे टूल्स हैं, वीडियो के फील्ड्स में आप AI जनरेटेड वीडियोस बना सकते हो, AI जनरेटेड कैरेक्टर्स बना सकते हो, इमेज जनरेट करा सकते हो। आपने अगर डॉली का नाम सुना हो, या फिर ओपन आर्ट का नाम सुना हो, एडोबी फायरफ्लाई का नाम सुना हो, इस पर पूरी वीडियो बनी है कि आप कैसे अर्न कर सकते हो इमेज और चैट जीपीटी के यूज़ से। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। कोड के लिए कोड पाइडर, कोड विस्पर, ये सारे टूल्स हैं। स्पीच के लिए आप पूरा का पूरा स्क्रिप्ट जनरेट कर सकते हो यूट्यूब का, चैट जीपीटी भी कर देगा, पर ये सब प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक हैं। आप सिंपल टेक्स्ट अपलोड करोगे, ये ऑडियो जनरेट करेगा, उसका यूज़ कर सकते हो आप वीडियो जनरेशन के लिए, और ऑडियो और वीडियो को कंबाइन करके, और उसके बाद से आप पूरा का पूरा वीडियो अपलोड कर सकते हो एज एन AI। सो मार्केट में बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, ये तो फिर भी बहुत कम है, बट द थिंग इज़ इनफाइनाइट टूल्स हैं AI के, वेबसाइट बनाने के, ऑडियो जनरेशन के, वीडियो जनरेशन के, और यूज़ करने का शुरू में ही मैंने बोला कि हर एक फील्ड में यूज़ हो रहा है। एंड द थिंग इज़ जॉब कैसे जा रही है आपकी, आपको पता है। सो मैंने अभी तक कवर कर दिया चैट जीपीटी का बेसिक, ठीक है, कि कैसे चैट जीपीटी का सेटअप करना है, कैसे क्वेश्चंस पूछना है, UI समझ में आ गया होगा। अब अगला पार्ट है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ये मेन पार्ट है। सबको पता है कि AI कितना इंपॉर्टेंट है आजकल, और AI से आपका स्पेसिफिक जो आप चाहिए आंसर ना, वो निकालना और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ रैंडम आंसर्स मिलेंगे, कुछ फ़ायदा नहीं है, AI से अच्छा मत यूज़ करो। जिस फील्ड के हो, जिस डोमेन के हो, वैसा आंसर चाहिए तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आनी चाहिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़े बहुत टेक्स्ट लिखने होंगे, पर एज़ कम्पेयर की, और वो काम अगर तुम्हें खुद करना होगा तो उसके कंपेयर बहुत सारा टाइम और लगता। बट अगर तुम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जानते हो तो 5 मिनट में 5 घंटे का काम हो जाएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल देखो, फिर मैं बताऊंगा कि प्रॉपर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे लिखते हैं। ये एग्जाम्पल पहले ध्यान से देखना, ठीक है। एज अ डाटा एनालिटिस्ट या एज अ डाटा एनालिस्ट, describe the process you would follow to analyze data set containing sales data for a retail store. Please include the steps to explore sales extent over time, identify top selling product and evaluate performance by reasoning, evaluate sales performance by reason and quarter. अब इसमें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है। नंबर 1 यहाँ पे लिखा है एज अ डाटा एनालिटिस्ट। अब तुम्हें ऐसा नहीं है कि तुम कुछ भी बन जाओ, बच्चा बन के नहीं आंसर देना है, ठीक है। डाटा एनालिस्ट बन के आंसर देना है। क्या आंसर देना है कि
प्रोसेस बताओ कि एनालाइज अ डाटा सेट कंटेनिंग सेल्स डाटा कोई भी डेटा नहीं, रिटेल स्टोरेज का सेल्स डाटा। तो समझ रहे हो, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, डेटा एनालिस्ट बनो, सेल्स डेटा को एनालाइज करो रिटेल स्टोर के, ठीक है। प्रॉपर चीज़ें चल रही हैं, ऐसा नहीं है कुछ भी रैंडम हम बता रहे हैं। उसके बाद से हमने बोला है कि केवल एनालाइज मत करो, उसके स्टेप्स बताओ कि ओवर टाइम पे सेल्स के ट्रेंड्स क्या हैं, ठीक है। अब मैं ट्रेंड्स पूछ रहा हूँ। नाउ टॉप सेलिंग प्रोडक्ट बताओ ट्रेंड्स को देख के, और स्टेप्स भी लिख देना कि रीजन वाइज, ठीक है। तो अब जहाँ जहाँ मैंने एरो लगाया है वो चीज़ों को ध्यान से देखना। नंबर 1 डेटा एनालिस्ट, नंबर 2 टाइम के हिसाब से बताओ, रिटेल स्टोर का बताओ, ठीक है। टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स की लिस्ट बताओ और रीज़न के हिसाब से। तो ये सब चीज़ें कितनी प्रॉपर वे में हम देंगे उतनी ही प्रॉपर में हमारे पास रिजल्ट आएगा, आउटकम आएगा। नाउ द थिंग इज़ कि मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था कि डेटा एनालिस्ट मेरे को डेटा बताओ कि रिटेल स्टोर का सेल्स डेटा के बारे में बताओ और स्टेप्स क्या होंगे। अब इसने मेरे को लाइक चीज़ें तो दी पर बहुत रैंडम दी, पर अगर मैं ऐसे लिख के दूंगा ना तो मेरे को एक प्रॉपर वे में सारे स्टेप्स आएंगे और आंसर बहुत क्लीन एंड क्रिस्प आएगा, जो मुझे चाहिए होगा वही आंसर आ जाएगा, ये समझ लो। अब देखते हैं प्रॉम्प्ट क्या होता है, ठीक है। मैंने बताया एआई के लैंग्वेज में जो हम मैसेज डालते हैं ना वही प्रॉम्प्ट बोल देते हैं और कुछ नहीं होता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग या फिर कुछ और। सीधे सीधे जो मैसेज मैंने डाला वही है प्रॉम्प्ट हमारा। हाउ टू लर्न फ्रॉम चैट जीपीटी। अब चैट जीपीटी को सब चीज़ बतानी है कि मैं एक 5 साल का बच्चा हूँ, क्लियरली बताओ मुझे, यू आर अ टीचर, जो भी तुम चाहिए वैसे उसको बताओ। तुम एलॉन मस्क के तरफ से आंसर चाहते हो तो ये बोलो कि लाइक एलॉन मस्क। तुम मोदी के हिसाब से आंसर चाहते हो कि लिखो गिव मी आंसर अकॉर्डिंग टू बीजेपी पार्टी और फ्रॉम मोदी, ठीक है। अब उसको पहले रोल बताना है कि तुम एक मार्केटर की तरह एक्ट करो, एक टर्मिनल की तरह एक्ट करो, एक एडवर्टाइज़र की तरह एक्ट करो और फिर मेरे को आंसर दो। नंबर 1 फिर जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए वो मैंने बता दिया। नंबर 2 नंबर 3 कि हाउ टू यूज़ चेनिंग प्रॉम्प्टिंग, मैंने बताया कि तुम कुछ भी पूछा है उसके बाद से फिर दूसरी चीज़ पूछ सकते हो, उसके बाद से फिर तीसरी चीज़ पूछ सकते हो, ऑन एंड ऑन जाते रहोगे, ठीक है। अब तुम्हें कीवर्ड्स भी डालने हैं, जैसे इसमें कीवर्ड्स थे ना हमारे, क्या क्या कीवर्ड्स थे कि सेल्स डेटा को यूज़ करो, रिटेल स्टोर की तरह यूज़ करो, परफॉर्मेंस लास्ट क्वार्टर का बताओ। तो ये सारी चीज़ें हमारे क्या आती हैं, कीवर्ड्स में आती हैं। प्रॉपर कीवर्ड्स डालने हैं, प्रॉम्प्ट फॉर डिज़ाइनर, प्रॉम्प्ट फॉर मार्केटर, प्रॉम्प्ट फॉर डेवलपर, प्रॉम्प्ट फॉर कॉपी राइटिंग। अब हर एक के लिए डेवलपर अपने कोड के लिए लिखवा सकते हैं कि एक डेवलपर की तरह मेरे लिए ये कोड लिख के दे दो। चेन प्रॉम्प्टिंग मैंने बता दी। मार्केटर्स, अगर आपको कोई पोस्ट बनाना है, टैगलाइंस चाहिए बहुत ही अट्रैक्टिव और कैची, तो ये लिख दो। डेवलपर हो मैंने बता दिया। डिज़ाइनर हो तो अपना डिज़ाइन बनवा सकते हो, क्या क्या एलिमेंट्स रखने चाहिए, कौन कौन से कलर्स यूज़ करने चाहिए, ये सारी चीज़ें बता देगा। कॉपी राइटर्स बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, हेडलाइन, स्टोरी टेलिंग, पूरा का पूरा आर्टिकल, एसे, ब्लॉग्स, सब कुछ लिख के देगा चैट जीपीटी। बस लिखने का तरीका आना चाहिए और इस वीडियो में सीख जाओगे, लास्ट तक देखना। नाउ अब देखते हैं प्रिंसिपल। 5 प्रिंसिपल बताऊंगा, फिर बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे और ये पांचों फिर उस प्रिंसिपल पे ही चलेंगे। नंबर 1 क्लैरिटी होनी चाहिए। टेल मी अबाउट डॉग्स की जगह ये लिखो प्रोवाइड मी द डिटेल डिस्क्रिप्शन, कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर एंड केयर रिक्वायर्ड फॉर डोमेस्टिक डॉग। क्लैरिटी देख रहे हो, टेल मी अबाउट डॉग बहुत वेग सा हो गया, क्या बताऊँ मैं। तुम्ही से कोई पूछे मुझे कुत्तों के बारे में बताओ, क्या बताओगे, नहीं पता ना। पर एआई को एज अ ह्यूमन ट्रीट करना, उनसे पूछो कि तुम एक डिटेल डिस्क्रिप्शन दो उसके बिहेवियर, केयर और डोमेस्टिक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लिखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि हाँ मतलब बहुत वेग रिजल्ट आने की जगह एक प्रॉपर ओरिएंटेड रिजल्ट आ रहा है जो तुम चाहिए। अगर तुम्हें चाहिए केयरिंग के बारे में तो बस केयरिंग लिखो और रिजल्ट देखो फिर उसके अकॉर्डिंगली अलग हो जाएगा। नाउ द थिंग इज कॉन्टेक्स्ट। चैट जीपीटी रिस्पॉन्स टू द इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रॉम्प्ट। अब कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इंग्लिश टू फ्रेंच, हेलो हाउ आर यू। अब इसके बाद से प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट दिया है ना कि ट्रांसलेट करो इंग्लिश से फ्रेंच में। अब मैं डायरेक्ट लिखता हेलो हाउ आर यू तो वो बोलता कि मैं तो अच्छा हूँ। तुम अपने किसी फ्रेंड से बोलोगे कि हेलो हाउ आर यू तो वो रिप्लाई क्या देगा, मैं तो सही हूँ। पर तुम्हें पूछना है कि तुम इसे हिंदी में कन्वर्ट करो, तो कैसे करोगे, तुम उसे बताना पड़ेगा ना कि इसे कन्वर्ट करो, तो फिर उसे समझ आएगा ना। अब तुम कॉन्टेक्स्ट ही नहीं दे रहे हो, बस हाउ आर यू बोल रहे हो, तो वो तो अपने हिसाब से आंसर दे देगा। तो जो भी तुम्हें चाहिए उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करो। नंबर 3 इज प्रिसिशन। प्रिसाइज प्रॉम्प्ट्स बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। लाइक इफ़ यू वांट अ लिस्ट, स्पेशली आस्क लिस्ट ऑफ टॉप मोस्ट पावरफुल पॉपुलस कंट्री इन वर्ल्ड। लाइक 10 सबसे पॉपुलस कंट्री हैं उनके नाम बताओ। अब केवल लिखते हैं कि पॉपुलस कंट्रीज
या कुछ भी ऐसे लिखते तो वो कुछ भी देने लगता है आंसर। पर 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्री पूछोगे तो बस उनके 10 नाम दे देगा, इसको एक्सप्लेन भी नहीं करेगा। पर अगर तुम पॉपुलस कंट्री पूछोगे तो पहले बोलेगा पॉपुलस कंट्री क्या होता है, उसमें पॉपुलेशन इतनी होनी चाहिए, ये सब मतलब पूरा कहानी बताने लगेगा। पर तुम्हें बस लिस्ट चाहिए था ना 10 कंट्रीज़ का, तो प्रिसाइज के साथ पूछो कि मुझे 10 ही कंट्रीज़ के नाम चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही मेरे को दे दो। प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। फोर्थ क्या है, रोल प्ले। तुम्हें बोलना है कि एज अ हिस्टोरियन एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंट ऑफ अमेरिकन सिविल वॉर। अब मैं पूछूं उससे अमेरिकन सिविल वॉर बताओ तो वो बहुत सी चीज़ें बताने लगेगा मुझे पूरा का पूरा, पर मैंने बोला एज अ हिस्टोरियन बताओ, ठीक है, तो वो एक प्रॉपर उसके अकॉर्डिंग ही जवाब देगा। अब मैं किसी डिज़ाइनर से पूछूं कि चलो मुझे बताओ कोडिंग क्या होती है, तो वो नहीं बताएगा ना। पर मैं किसी डेवलपर से पूछूं कि चलो बताओ कोडिंग क्या होगा, तो वो अपने अकॉर्डिंग अच्छी चीज़ें बताएगा मेरे को। तो मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि तुम एज अ हिस्टोरियन हो या कोडर हो या कॉपी राइटर हो या स्टोरी टेलर हो, और उसके अकॉर्डिंग मेरे को सारे के सारे आंसर्स चाहिए। अब तो ये चारों चीज़ें क्लियर होंगी, आई होप। 4 थी या 5 थी, जितने भी थे, आई होप क्लियर होगा। नाउ ये एग्जाम्पल सारी चीज़ों को प्रूफ करेगा। नंबर 1 कॉन्टेक्स्ट आपने एक्सप्लेन किया है, नंबर 2 ऑब्जेक्टिव आपने एक्सप्लेन किया है, नंबर 3 एक्शन, सिनेरियो और टास्क। हर एक चीज़ मैंने ऊपर बता दी है। कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए आपके पास, स्पेसिफिक होना चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। कॉन्टेक्स्ट है, ऑब्जेक्टिव है, एक्शन है, और जितना आप इसे एक्सप्लेन करके बताओगे ना उतना ही अच्छा AI आंसर जनरेट करेगा। एंड दिस इज़ द थिंग कि कितना आंसर चाहिए उतना अच्छा आपको प्रॉम्प्ट लिखना आना चाहिए, और यही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होता है। लगभग मोस्ट ऑफ द चीज़ें कवर हो गई हैं, बट अभी आगे और मैं एग्जांपल्स दिखा दूंगा तो उससे बहुत सी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अब ये एग्जांपल देखो, राइट 2 ट्वीट थ्रेड्स अबाउट अटेंडिंग द जनरेटर स्टडीज क्रिसमस पार्टी अर्लियर टुडे। आई मेट पीपल फ्रॉम द बिल्डिंग, ऑफिस मैनेजर, सैली, ऑर्गेनाइज्ड माई सेल्फ। देख रहे हो, ये अपनी पूरी स्टोरी बता दी कि चलो, जैसे अपने दोस्त को बताते हो एक पैराग्राफ में। अब उससे ट्वीट लिखने को तो नहीं बोल सकते हो ना, तो वो पूरा का पूरा ट्वीट लिख के दे देगा ऐसे दो। अब इस एग्जाम्पल का क्या मतलब था कि देखो इसने कितना प्रॉपर वे में लिखा है। उसने अपनी पूरी की पूरी स्टोरी बता दी, और ट्वीट लिखवा सकते हो, इस पर स्टोरी लिखवा सकते हो, आर्टिकल, ऐसे जो चाहो वो लिखवा सकते हो। अब इसके बाद अगर नेक्स्ट मैसेज तुम लिखते ना कि राइट अ आर्टिकल ऑन द अबव टॉपिक, तो पूरा का पूरा आर्टिकल लिख के देता बड़ा सा, केवल इतने डेटा पे कि तुमने जिससे भी फोटो किया, जिससे भी मिले, तुम अपने गार्ड से ही क्यों ना मिले, ऑफिस मैनेजर से मिले, तो इस सारा का सारा डेटा का यूज़ करेगा और उसके अकॉर्डिंग ही अपने हिसाब से आंसर्स को लिखते जाएगा बड़ा सा। अब इतना ही नहीं, ये वाला देखो, हाई आई एम राइटिंग अ आर्टिकल अबाउट यू एंड ऑल द कूल थिंग्स यू कैन डू, कुड यू से अ हेलो टू माई रीडर्स एंड अ क्विक इंट्रोडक्शन, आई वुड लाइक टू यू वी फ्रेंडली एंड सिली जोक्स। ठीक है, अब हमने पूछा कि तुम AI हो, अब तुम AI के बारे में लिख रहे हो ना, तुम यहाँ पे यू की जगह कुछ भी लिख सकते हो, तो कोई भी टॉपिक, पेन पे टॉपिक लिखना है, पेन के बारे में आर्टिकल, तो लिखो पेन के बारे में आर्टिकल, लिखो सिली जोक्स, नोट्स, जो भी तुम्हें चाहिए। अब देखो इसने पूरा का पूरा अपने बारे में ही कितना फ़नी वे में लिखा है। तुम इसे एज अ ह्यूमन ट्रीट कर सकते हो कि तुम्हें जो भी पूछना हो ना, तुम अपने पर्सनल क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, ठीक है, कुछ भी पूछना हो, इसमें हर एक चीज़ का आंसर मिलेगा। तुम्हें बस पूछने का तरीका आना चाहिए कि किस तरह से पूछनी है चीज़ें, और प्रॉपर बड़ा सा चीज़ लिख के देना। अभी तो ऑडियो वाला फीचर भी आ गया है, मोबाइल ऐप में है ऑडियो वाला फीचर, तो उसमें अपना प्रॉपर बोल दो ना। हिंदी में भी बोलोगे तो शायद वो समझ जाता है, हिंदी में आंसर तो आता है, पर पता नहीं हिंदी लैंग्वेज सपोर्ट होती है नहीं, पर इंग्लिश में ऑडियो को बोलो और उसे हिंदी रिस्पॉन्स भी दे सकते हो। हिंदी में रिस्पॉन्स आते हैं इस पर, ठीक है, हिंदी में रिस्पॉन्स आ जाएंगे। अब ये चीट शीट है, ये मुझे गूगल में मिला। इतने रोल्स जो भी तुम्हें चाहिए, रोल डिफाइन करो, 3 फेजेस में करने हैं, बहुत बेसिक चीज़ है ये, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स से हटाता हूँ मैं, कॉम्प्लेक्स नहीं करना है चीज़ों को, सिंपल सी चीज़ें रखते हैं। पहले आपको रोल डिसाइड करना है, फिर टास्क बताना है, फिर फॉर्मेट बताना है कि तुम एज अ मार्केटर, एज अ कॉपी राइटर, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, एज अ वेबसाइट डिज़ाइनर एक्ट करो, और मेरे लिए कोड लिख दो या ईमेल लिख दो या ऐड की कॉपी लिख दो और आर्टिकल लिख दो इन HTML या C++ या जावास्क्रिप्ट या प्लेन टेक्स्ट, जो भी तुम्हें चाहिए। अब ये प्रॉपर चीज़ों को लिख के दे देगा। उसके बाद अपना यहाँ पे टास्क बता ही रहे हो, तुम जिसकी तरह एक्ट करना है वो बता रहे हो, और क्या चीज़ में चाहिए। मान लो तुम्हें चाहिए C++ का कोड की 2 नंबर का सम कैसे करता है, तो तुम अगर लिखते हो सम ऑफ 2 नंबर्स, तो वो सिंपल A+B करके दे देगा। पर तुम्हें C++ का कोड चाहिए ना, तो C++ उसे स्पेसिफाई करो कि तुम अभी के लिए डेवलपर बन जाओ और सम ऑफ 2 कोड्स लिख के दो। पर उसे कैसे पता कि किस लैंग्वेज में चाहिए, तो उसे फॉर्मेट लिख के देना पड़ेगा। तो ये एग्जांपल क्लियर होगा कि कैसे इस चीज़ का यूज़ करेंगे। अब ये कुछ प्रॉम्प्ट के बेसिक से एग्जांपल है, जो ज़्यादा वाला एग्जांपल है वो मैं अभी दिखाता हूँ। अब यहाँ पे लिखा है एक्सप्लेन लाइक आई एम अ बिगिनर
अब यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे दो, एक्सप्लेन टॉपिक इन सिंगल टर्म, एक्सप्लेन चैट जीपीटी रूल, वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, बस ये रिवीजन टाइप में समझ लो, जितनी बार सुनोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। मार्केटर्स हो तो कैन यू प्रोवाइड मी सम आइडियाज़ ऑन ब्लॉग पोस्ट, वो आइडियाज़ भी तुम्हें देगा, सजेस्ट करेगा कुछ चीज़ों को। डेवलपर हो तो आर्किटेक्चर डेवलप करो, पूरा का पूरा कोड लिखवा लो उससे। फाइल स्ट्रक्चर भी अभी तो लिख के देता है कि ऐसे एरो डायग्राम्स की कि इसके अंदर ये फोल्डर होंगी, इसके अंदर ये फोल्डर होंगी, डेवलपर्स के लिए ऑब्वियसली बहुत सी चीज़ें लिख के देगा। ईमेल वगैरह भी लिखवा सकते हो। अब और एग्जांपल्स के लिए 2 साइट्स हैं मेरे पास। नंबर 1 5 स्टेप्स, ये लिखा है स्टेप्स, ठीक है, 5 स्टेप्स हैं। इन्हीं चीज़ों को मैंने बता दिया है कि कॉन्टेक्स्ट दो, टास्क बताओ, इंस्ट्रक्ट करो, क्लैरिटी दो, रिफाइन करो। अब 20 चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट के एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ठीक है। ईमेल करना है तुम्हें जॉब एप्लीकेशन के लिए, तो लिखो यू आर एन एक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट, अपने बारे में बताओ। योर टास्क इज़ टू राइट अ कवर ईमेल, जो कि तुम लिख सकते हो, और आई विल प्रोवाइड यू द इन्फॉर्मेशन अबाउट स्किल्स, और उसके बाद से लिख दो। फिर उससे पूछ लो डू यू अंडरस्टैंड, तो अगर कुछ पूछना होगा तो आगे पूछ लेगा, वरना वो लिख के दे देगा। इन्फ्लुएंसर आउटरीच, तुम किसी भी लिखा है यू आर एन एक्सपर्ट इन फिटनेस एंड न्यूट्रिशन इंडस्ट्री, अपने बारे में बताओ। वही सेम स्कीम सेम रहेगा, बस चीज़ें बदल रही हैं कि अपने बारे में बताओ, क्या चीज़ चाहिए, किस फॉर्मेट में चाहिए, वो लिख के दो। ईमेल लिखवाना है, यू आर अ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, योर टास्क इज टू राइट ई मेल फॉर न्यू सब्सक्राइबर, आई विल प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन। ये नहीं लिखोगे तो भी जनरल आंसर लिख के दे देगा। यहाँ पे देखो इन्होंने लिखा है स्पेसिफाई इन 100 वर्ड्स, 100 वर्ड्स में लिख के दे दो बस, ठीक है। ये भी चीज़ों को लिख सकते हो। अब यहाँ पे लिखा है कीप द टोन सिंसियर एंड अपोलोजेटिक वाइल यूजिंग क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज। अब तुम्हें किसी से अपोलोजाइज करना है तो फ़नी वे में तो करना नहीं है ना, पर चैट जीपीटी जनरल वे में लिख के देगा, तो तुम्हें अपोलोजेटिक और सिंसियर वे में लिखना है तो उसे सिचुएशन भी बता सकते हो तुम। फीडबैक्स के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए, एम्पैथी फ्रेजेस के लिए, किसी के लिए 10 एग्जांपल्स बोल सकते हो। अब देखो तुम यहाँ पे 10 एग्जांपल्स लो और कोई एक यूज़ कर लो, ऐसे भी करना होता है कि तुम मुझे 10 एग्जांपल्स दो और बेस्ट जो भी हो उसमें से पिक करके लिख सकते हो। तो ये था अगला चीज़, इन्फॉर्म देम द स्पेसिफिक प्रॉब्लम। स्पेसिफिक प्रॉब्लम मैंने बता दी, जिस तरह से भी तुम्हें लिखना है, वर्ड्स चाहिए, अपोलॉजिक्स एंड सिंटेक्स चाहिए, जैसा भी चाहिए तुम्हें लिख सकते हो। कोल्ड मेल लिखवा सकते हो, प्रॉम्प्ट फॉर प्रमोट अ प्रोडक्ट, लाइक कॉपी राइटर बनो, ई कॉमर्स स्टोर पे देखा है डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखने के लिए। मैं तो इन सब चीज़ों को बहुत यूज़ करता हूँ और तुम्हें भी करना चाहिए। जो चीज़ फ्री की यूज़ है, मतलब जो चीज़ फ्री की है उसे यूज़ नहीं कर रहे हो तो तुम बेवकूफ़ हुए ना ऑब्वियसली। सो फ्री वाली चीज़ों को यूज़ करो और अच्छे से यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यूज़ करने में, सबके पास वो अपॉर्चुनिटी है, बट यू आर यूजिंग इट, सो यू आर इंटेलिजेंट। अब सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। एक और एग्जांपल है जिस पे 100+ चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट एग्जांपल्स हैं और इनको प्रॉपर पढ़ना कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए यूज़ ऑफ चैट जीपीटी, इन सब चीज़ों को। लाइक अब देखो यहाँ पे लिखा है कि मेक अ सॉन्ग अबाउट अ प्रोग्रामर एंड समथिंग हु इज़ंट अ प्रोग्रामर, तो इन्होंने सॉन्ग भी लिख के दे दिया। बिजनेसमैन हो तो ईमेल लिख के दे सकते हो। और यहाँ पे लिखा है क्लियरली डिस्क्राइब क्वांटम कंप्यूटिंग। अब इसने बहुत ही जनरल वे का आंसर दे दिया। तुम्हें क्या करना है, और ही मैंने जितने भी चीज़ें बताई ना, स्पेसिफिक, कॉन्टेक्स्ट, प्रोवाइड, डेटा, सब कुछ को इंक्लूड करके लिखना और प्रॉम्प्ट देखना कितना अच्छा जाएगा। ये तो बेसिक सा एग्जांपल है। और जो 4th वर्जन है वो अभी AI आर्ट दे रहा है, बट द थिंग इज़ हमारा फ्री वाले में सारा काम हो जाएगा। AI आर्ट के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है एडोबी फायरफ्लाई पे, वो देख सकते हो, उसमें सब कुछ एक्सप्लेन्ड है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ों को पढ़ना, जितना अच्छे से पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा चीज़ें समझ आएंगी। अब आते हैं 3rd पार्ट पे, फ्यूचर एंड स्कोप। मैंने बताया AI तुम्हारा करियर बर्बाद नहीं करेगा, पर एक ऐसा बंदा जो कि अच्छा AI जानता है वो तुम्हारा करियर ले लेगा। सो चैट जीपीटी के यूज़ को सीखो, कैसे प्रॉम्प्ट्स को यूज़ करते हैं, कैसे हर एक फील्ड में जा सकते हो। इसको सीख के हर एक फील्ड में खुद ही घुसा पड़ा है, तो तुम किसी भी फील्ड का एग्जांपल या फिर हेल्प ले सकते हो इससे, ठीक है। अपने दोस्त से पूछने जाओगे तो वो नहीं बताएगा, पर फ्री में चैट जीपीटी तुम्हें सारी चीज़ें बता देगा। अब देखो यूज़ केसेस क्या हैं चैट जीपीटी के, बेसिकली इसमें ये है, समराइज़ करने के लिए टेक्स्ट को मैंने एक एग्जांपल दिखाया था शुरू में ही कि मैंने बहुत बड़ा टेक्स्ट दिया, एक पैराग्राफ में लिखवा लिया। क्लासीफाइंग कंटेंट, आंसरिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं, सारे, लिटरली सारे। मतलब कुछ ऐसे हैं जो फैक्चुअल बेसिस हैं, जो नहीं होगा ऑब्वियसली, कुछ तो साइड इफेक्ट्स होंगे या फिर डिसएडवांटेजेस होंगे, बट द थिंग इज़ सारे आंसर्स मिल जाएंगे तुम्हें। और राइटिंग वाली चीज़ों का तो पूछो मत, हर एक चीज़ का तुम्हें रिप्लाई मिल जाएगा। कंटेंट क्रिएशन करना है तो पोस्ट लिखवा लो, बड़ा या छोटा आर्टिकल लिखवा लो, वेबसाइट का कंटेंट लिखवा लो, ट्रांसलेशन, हर एक लैंग्वेज का ट्रांसलेशन हो जाएगा, हिंदी में तुम उससे रिस्पॉन्स ले सकते हो। राइटिंग कोड लिखवा सकते हो, डिबगिंग, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन हुआ कोड का, कोडिंग वाले फील्ड में घुसा पड़ा है। चैटबॉट्स, ये इंपॉर्टेंट है। APIs का नाम अगर आपने सुना है
तो चैट जीपीटी की API यूज़ कर सकते हो। आपने किसी वेबसाइट में से नीचे देखा होगा, यहाँ पे कॉलर्स का नाम रहता है। अब आप क्वेश्चन पूछोगे तो उस वेबसाइट से ही रिलेटेड आंसर आएंगे। अब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो व्हाट इज़ मनी, अब ये बहुत ही जनरल आंसर दे देगा। पर अगर आप एज अ स्टूडेंट पूछते हो व्हाट इज़ मनी, एज अ फिनटेक कंपनी ओनर पूछते हो व्हाट इज़ मनी, एट अ एलॉन मस्क के लेवल पे जाके पूछते हो व्हाट इज़ मनी, सबका आंसर अलग अलग आएगा। तो आपको अपने जो भी प्रोडक्ट है उसके बेसिस पे अगर आंसर चाहिए तो ये इसके APIs को हम यूज़ करते हैं और अपना एक डेटा देते हैं कि हाँ इसके अकॉर्डिंग तुम चीज़ों को आंसर करना, और इसी के बेसिस पे अपने वेबसाइट में चैटबॉट्स को लगा सकते हैं कि हाँ हमारा प्रोडक्ट ये है, अब जो भी आंसर होंगे इसके ओरिएंटेड ही आएंगे, तो प्लीज़ इसके ओरिएंटेड ही आंसर देना। क्रिएटिव राइटिंग मैंने बता दिया, राइटिंग को जिस वे में चाहो, ह्यूमरस, सिंसियर, जिस वे में चाहो उस वे में लिखवा सकते हो। पर्सनलाइजेशन मैंने बताया, एक्ट एज अ जो भी लिखना हो वो लिख सकते हो, और जिस भी फील्ड में हो तुम, हर एक फील्ड में इसका स्कोप है, चाहे वो ट्वीट हो, चाहे कोड को एक्सप्लेन करना हो, फैक्चुअल आंसरिंग हो, डिबगिंग हो, ऐड के बारे में कुछ लिखना हो, AI ML के बारे में लिखना हो, बुक के बारे में कुछ लिखना हो, क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग हो, ग्रामर करेक्शन हो, हर एक फील्ड में, टेक्स्ट टू कमांड, इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेज, सीक्वल, क्लासिफिकेशन, कैलकुलेट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हर एक क्वेश्चन का आंसर तुम्हें चैट जीपीटी पे मिलेगा। एंड नाउ द थिंग इज़ कि ये जस्ट बिगनिंग है। मैंने प्रूफ करा था ना, एलॉन मस्क का कोड क्या था, AI डेंजरस होते जा रहा है, पर ये अभी बिगनिंग है, और अभी से अगर हम इसे सीखना नहीं शुरू करेंगे ना तो जॉब तो जानी तय ही है। जो एक अच्छा AI यूज़र होगा वो तुम्हारे जॉब को ले जाएगा बहुत आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ऑब्वियसली अगर तुम एक ऐसे बंदे हो जो AI का यूज़ नहीं कर रहे हो तो तुम्हें भी पता है तुम क्या मिस कर रहे हो। जो चीज़ फ्री की है वो तो यूज़ करना ही चाहिए ना तुम्हें। तो एंड नोट क्या है, सारे AI टूल्स को सीखो। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इस वीडियो में सीखा होगा बहुत कुछ, और सीखा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर करना अपने दोस्तों को ताकि वो भी सीख पाएँ। पर सीखना इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। अलग अलग फील्ड्स का सीखो, इमेज जनरेशन कैसे करते हैं, वीडियो कैसे बनाते हैं AI से, म्यूज़िक कैसे बनाते हैं AI से, स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं AI से, सारी चीज़ों का ट्यूटोरियल पड़ा हुआ है। इस चैनल पे भी वीडियोस आती रहेंगी, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल और लाइक कर देना अगर कुछ भी सीखा हो तुमने। इसको सीखने जाते तो बहुत सारी फीस देनी पड़ती तुम्हें, बट द थिंग इज़ फ्री में सीखा है तो एक लाइक तो बनता है यार। अब जो भी तुम्हारे क्वेश्चन हो तो मेक श्योर टू आस्क इट इन टू द कमेंट बॉक्स, पक्का रिप्लाई आएगा, ठीक है। तो कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस मास्टर क्लास। और कोई भी क्वेश्चन हो तो मेक श्योर टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स, और लाइक सब्सक्राइब शेयर तो कर ही देना। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड बीइंग टिल द एंड। बाय बाय।